अस्सलामुअलैकुम। जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में आज हम तीसरी कविता पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सी कविता है? नन्हा मुन्ना राही हूँ। उसका आज हम पुनरावर्तन करेंगे स्वाध्याय पोथी कार्य में से। बच्चों, हम तीसरी कविता पढ़ चुके हैं और स्वाध्याय पोथी कार्य भी हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हम पुनरावर्तन करेंगे। तीसरी कविता नन्हा मुन्ना राही हूँ और उसके कवि कौन है? शकील बदायूनी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। अब 1-2 शब्दों में लिखा है तो इसी तरह हमें 1-2 शब्दों में लिखना है। पहला सवाल क्या है? राही कैसा है? नन्हा मुन्ना कैसा है? नन्हा मुन्ना। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? निडर होकर, यानी कि वह किसी से भी नहीं डरेगा। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद। नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पर। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? पसीना बहाएगा। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? देश का सहारा बनेगा। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? पापी। देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक। तो यह हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाओ तो आप लोगों का भी पुनरावर्तन हो जाएगा। पहला, नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? जय हिंद। बच्चों, यहाँ पर अ, ब और क दिया है। इसमें से हमें सही जवाब यहाँ पर लिखना है। तो क्या आएगा? जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। क्या है वो? देश का सिपाही है। नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। नंबर 4, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? अपने देश को कहा है। क्या कहा है? शांति की नगरी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। क्या होगा? खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि बच्चों की अच्छी शिक्षा देकर नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न 3 पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि सविस्तार उत्तर है। पहला कौन सा है? ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा और मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। नंबर 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? डटकर सरहदों की रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह नहीं करता, यानी कि राष्ट्र के विरुद्ध वो कभी नहीं जाता। आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता, यानी कि अगर कोई मुश्किल आती तो वो अपनी जान भी गंवा देता। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसमें रंगों के अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इनमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब केसरिया रंग क्या है? वीरता और बलिदान का। सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। आप सब लोगों ने राष्ट्रध्वज तो देखा ही होगा बच्चों। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला क्या है? जीना। उसका जवाब क्या आएगा? मरना।
बच्चों विरुद्धार्थी शब्द में हमें गलत की निशानी बतानी है, आप लोगों को पता है। दूसरा शब्द क्या है? आगे तो पीछे, दायां बायां, धूप छाँव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे हैं, इसका हमें अर्थ लिखना है और इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला क्या है? मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। मर मर कर जीना यानी क्या? कष्ट यानी कि बहुत मुश्किल सहन करते हुए जीना। वाक्य क्या बनाएंगे हम? देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। यानी कि जो देश के सिपाही है वो क्या करते हैं? रोज़ मर मर कर जीते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर वो क्या करते हैं? देश की सेवा ज़रूर करते हैं। दूसरा क्या है? दम लेना, आराम करना। मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। यानी कि जो कार्य में आपको सफलता चाहिए वो कार्य पूर्ण नहीं होता, वहाँ तक आप आराम नहीं करेंगे। नंबर 3, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। पसीना बहाना यानी क्या? कड़ी मेहनत करना। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर ला सकते हो। आगे देखते हैं। आँखों का तारा बहुत प्यारा, हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। तो बच्चों यह हुआ हमारा मुहावरे का अर्थ। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। पहला क्या है? द, तो धूप, धरती, धन, धोना। इसी तरह यह सब जो दिए हैं वर्ण, वो उस वर्ण से शुरू होते हुए हमें यहाँ पर शब्द लिखने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। तो गुजराती, હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ। यहाँ हरे हरे खेत लहलहाएंगे, અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, હું દુનિયાની આંખનો તારો બનીશ। मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी है उसके हिसाब से हमें चौपड़ी में कौन सी दी है काव्य पंक्ति वो यहाँ हमें लिखनी है। तो पहली क्या है? मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो हमने क्या पढ़ा था कविता में? रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। इसी तरह हमें यह सब पंक्ति लिखनी है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर क्या है? इन्हें और क्या क्या कहते हैं? मुसाफिर और पंथी किसे कहते हैं हम? राही को। सिपाही को क्या कहेंगे हम? फौजी भी कह सकते हैं और सैनिक भी कह सकते हैं। धरती को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी और धरा। रास्ता को पंथ और राह। मंजिल लक्ष्य और ध्येय। प्रश्न नंबर 11। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? रहा है और रहे हैं। अब लड़का हो तो लड़का खेल रहा है, पर यहाँ पर क्या है? लड़के, तो क्या आएगा? खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? मैं। आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। सोचिए और लिखिए देश की सेवा कैसे करते हैं। अगर किसान हो तो वो कैसी सेवा करता है? शिक्षक हो तो वो कैसे करता है? खिलाड़ी हो और कलाकार हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है। तो किसान क्या करता है? कड़ी मेहनत के द्वारा अनाज पैदा करता है।
कुदरती खाद्य का उपयोग करता है, कृत्रिम खाद्य की दवाइयों का उपयोग कम करता है। अगर शिक्षक हो तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल्य और जीवन मूल्यों में स्थापित करके उसकी सेवा करता है, उच्च आदर्शों का आचरण करके। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। यहाँ पे क्या दिया है, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, यानी कि वो डरता नहीं है और हमेशा साहस में रहता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करता है। उसके जीवन का लक्ष्य है देश के लिए शहीद हो जाने में वो अपने कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। कौन नहीं करता? सिपाही। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, देश का सुख और शांति बना रहे, रखना चाहिए और सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो सिपाही के बारे में हमने 4-5 वाक्य देखे। अब हम आगे देखते हैं। प्रवृत्ति नंबर 1, बच्चों यहाँ पर आप लोगों को शब्द बनाने हैं और शब्द का यहाँ पर वाक्य बनाना है। पहला शब्द हमने क्या बनाया? चलन। तो देखो चलन बन गया। अब उसके ऊपर से हमें क्या बनाना है? वाक्य। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। दूसरा क्या है? नगरी। देखो नगरी बन गया। मेरी नगरी शांति प्रिय है। इसी तरह हमें सब वाक्य बनाकर लिखने हैं। बच्चों, हमने पहला, दूसरा और तीसरा पाठ का पुनरावर्तन कर लिया। अब हम कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।